हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केटिंग दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों यस बैंक की। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा, बेस्ट न्यूज ऑफ द ईयर फॉर द स्पेशली यस बैंक, राइट। सो वो न्यूज कौन सी है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम आगे आने वाले दिनों के लिए यस बैंक के फ्यूचर पे भी बात करेंगे, उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो पहले चलते हैं न्यूज पे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्स बैंक्स टू चेज डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स इन्वोकिंग पर्सनल गारंटीज, क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आपको मालूम होगा, पता नहीं मालूम है नहीं मालूम है, बट मैं आपको एक दिन पहले न्यूज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है। और वो जजमेंट ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई जनहित याचिका थी उस पर किया है। वो जजमेंट आया हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो पिटिशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, राइट। और उस पिटीशन में ये था कि जितने भी बड़े बड़े डिफाल्टर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज थोड़ी समझने वाली बात है। जितने बड़े बड़े डिफाल्टर हैं, डिफाल्टर में लाइक आप समझ लीजिए कि आरकॉम ग्रुप हुआ, और बड़े बड़े प्रमोटर, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक ठीक है, वोडाफोन के, और जो पहले वाली चीजें थी, हम उसकी कौन कौन सी डिफाल्टर है बड़े बड़े, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आप ये समझ लीजिए कि कोई 8,000 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कोई कंपनी अगर कर रही है, राइट, और एनपीए हो गया है किसी बैंक का, राइट, तो उनके जो प्रमोटर ग्रुप की जो एक एक बैंक गारंटी होती है, राइट, उनका एक सिक्योर्ड लोन्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो जो है बैंक गारंटी में देते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो है चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एनसीएलटी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि नहीं, अगर 10,000 15,000 को बड़े बड़े प्रमोटर का पैसा एनपीए हो जाता है, तो आप उनकी बैंक गारंटी को, अब उनके जो प्रॉपर्टी हो सिक्योर्ड लोन्स में जो गारंटी दिया है उसको आप रिवोक नहीं कर सकते हो। तो वो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है किसके पक्ष में? बैंकों के पक्ष में, नॉट स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर बैंकों के पक्ष में फैसला दिया है। क्या दिया है कि अब मैं आपको बता रहा हूं, सीधा जैसे रिलायंस का एडीएजी ग्रुप, यस बैंक के ये डिफॉल्टर की मैंने लिस्ट लगाई हुई है, 12,800 करोड़, राइट। ये सभी जो है सिक्योर्ड लोन, राइट। सिक्योर्ड मीन्स होता है कि जैसे इनके पास लोन लिया 12,800 करोड़ का, तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी कुछ है 8,000 9,000 करोड़ की उस समय रही होगी, जो अभी भी जो बची होगी, तो वो गिरवी रख के वो एक जो है एक प्रॉपर्टी देख के बोलते हैं सिक्योर्ड लोन में, वो जो है लोन दिया गया था। अब जो है बैंकों के पास आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट, ये इस जजमेंट के बाद में बैंकों के पास ये जो है पावर आ चुकी है क्या करने की, कि इनकी जो बैंक गारंटी है, इनका जो सिक्योर्ड लोन में जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको रिवोक कर लेंगे, ठीक है। अब बैंकों के पास स्पेशल पावर आ गई। इससे क्या होगा कि जो भी बड़े बड़े डिफॉल्टर, आपकी आज की डेट में आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा एनपीए किसी बैंक का है कि वो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, यस बैंक का। यस बैंक का इस न्यूज को बहुत ज्यादा जरूरत थी। आगे आने वाले दिनों में आपको इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, और कल की डेट में आप मान के चलिए कि आगे आने वाले दिनों में ये बैंकों को, स्पेशली यस बैंक को, इतनी ज्यादा पावर मिल चुकी है कि ये जो बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, मठाधीश लोग, 8,400 करोड़, 12,800 करोड़, 4,375 करोड़, ये सब प्रमोटर हैं। ये अनिल अंबानी ग्रुप, ये जो है प्रमोटर है इनके। एसएल ग्रुप के प्रमोटर आपको मालूम होगा कि कौन है? चंद्रा जी। डीएचएफएल, वाधवन, जेट एयरवेज, आपको मालूम होगा ये बड़े बड़े पैसा लेके जो डूब गए हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी को अब जो है पेमेंट का अब हिसाब लगाया जाएगा। तो आप ये समझ लिए कि ये जो रिकवरी का प्रोसेस है और तेज होगा, क्योंकि अब क्या है कि बैंकों के पास केवल 2 दांत थे, अभी जो है 5 दांत हो गए। अब 5 दांत से काटेंगे तो जो है सुपारी भी कटेगी, आप ध्यान रखिएगा। अब जो है ये रिकवरी में और तेजी से जो है डेवलपमेंट होने वाला है आगे, क्योंकि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो ऐतिहासिक फैसला है। आगे देखिए, विद द रूलिंग सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन इशूड द बैंक आईबीसी कोड में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं, इन एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑन May 21 डिसमिस प्ली ऑफ प्रमोटर गारंटीज से। प्रमोटर भी जो है बैंकों में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, उनकी जो है प्रमोटर की पूरी जो है जो याचिका थी वो खारिज कर दी। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर दोस्तों यही लोग हैं, अनिल अंबानी ग्रुप। इनने एक ग्रुप बनाया हुआ था, जितने बड़े बड़े लोग हैं एसएल ग्रुप के, बैंकों में गए थे, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, बोले थे कि नहीं, इनको बैंकों को पावर नहीं देनी चाहिए हमारी प्रॉपर्टी को रिवोक करने के लिए, जितने भी सिक्योर्ड लोन्स है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उनका पैसा गया है तो वो रिवोक कर सकते हैं। अब जो है इन लोगों की और भी हालत खराब होने वाली है, बैंकों की पावर और आने वाली है। अब आप समझिए कि पूरा का पूरा पैसा तेजी से यस बैंक की तरफ आता हुआ दिखेगा रिकवरी में। दोस्तों आज की डेट में यस बैंक को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? यस बैंक ने डिपॉजिट में स्टेबलाइज कर लिया है। यस बैंक लोन ग्रोथ 15%, आपको मालूम है इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी वगैरह बढ़ेगी तो 15% का लोन ग्रोथ पाना कोई बहुत बड़ा तीर मार खा नहीं है, वो अचीव कर लेंगे, राइट। दूसरी चीज है, सबसे बड़ा चैलेंज है यस बैंक के सामने रिकवरी, और रिकवरी में अगर आप जो है किसी तरह का इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेंगे। रिकवरी क्या होती है? जैसे लाइक हमें लड़ाई करनी है, लड़ाई में राइट हमारे पास केवल लाठी डंडे हैं, अभी तो हम लड़ाई में हारने के चांसेस ज्यादा हैं, मे बी जो है थोड़ा सा कम है, बट हमें AK-47 दे दिया गया, समझ रहे हैं? तो हम क्या है कि लड़ाई में जीतने की चांसेस ज्यादा है। सेम चीज है, अब जो है पावर ज्यादा आ गई है बैंकों को, तो रिकवरी बहुत तेजी से होने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आ गया है दोस्तों, आप अब इसमें तैयार रहिएगा, आगे आने वाले दिनों में गुड डेज आर अहेड। तो अब ये चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट न्यूज ऑफ द ईयर फॉर द यस बैंक। आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस जो है, प्राइस में दोस्तों आप देखिए 13 रुपये 35 पैसे के आसपास है। कुछ लोग जो है 13 रुपये 35 पैसे एक साल पहले भी था, अभी भी था, तो उसको लोग के जो है बहुत ही डिप्रेस होते हैं दोस्तों, उनकी भी मैं कदर करता हूँ, डिप्रेशन वाली बात ही है। लेकिन शेयर मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता कि हम एक साल में जो है शेयर डबल हो जाएगा, एक साल वहीं पर रहेगा। ठीक है, हम कंपेरेटिवली तुलना कर रहे हैं, उसके चक्कर में और भी बैंक भागे हैं, लेकिन यस बैंक वहीं का वहीं है। लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री 6 साल तक, जब वो अनिल भाई, धीरू भाई अंबानी और इनका मुकेश अंबानी का झगड़ा चला था 2006, 7, 8, 9, तो शेयर जो है 500 से 700 इसी रेंज में 5 साल तक था रिलायंस। बाद में वो झगड़ा शांत हो गया, बिजनेस स्टेबल हो गया, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री आज कहाँ पे है? एक साल के अंदर डबल हो गया था, राइट, 1500। तो आप याद रखिएगा, यस बैंक इतना 5 साल नहीं लेगा, लेकिन अभी एक ही साल बीता हुआ है। आगे आने वाले दिनों में रिकवरी जैसे बढ़ेगी, ये शेयर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कल की डेट के लिए क्या होगा, ये होगा, वो होगा, तो जो है डिलीवरी 35% हुई है, हम 1-2 दिन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले 1 ईयर के लिए। एक ईयर में शेयर प्राइस जो है अभी रिकवरी जिस हिसाब से तेजी से होने वाली है दोस्तों, इकोनॉमिक रिकवरी एक्टिविटी भी तेज से होने वाली है, लोन ग्रोथ भी बढ़ने वाली है, तो आप देखिए पैसा बहुत तेजी से यस बैंक के बैलेंस शीट में आएगा, और फिर यस बैंक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। तो मेरा ख्याल है दोस्तों, मैं बहुत लोग पूछते हैं सर एक साल का टारगेट बताइए, आज से एक साल का टारगेट, तो मैं अपना पर्सनल ऐसा व्यू बता रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिकल टारगेट, और बिल्कुल ही जैसे मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अभी चल रहा है मई 2021, तो मई 2020 तक मुझे नहीं लगता कि ये बिलो 30 के नीचे ट्रेड करेगा। मई आफ्टर मई 2022 ये जो है ऊपर 30 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट मुझे दिख रही है। बाकी ये मेरी पर्सनल राय है, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये ऐसा मुझे एक्टिविटी जिस हिसाब से है वो हमें मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जितने प्रमोटर ग्रुप है ये पूरा पैसा आने की उम्मीद ज्यादा बड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ऐतिहासिक फैसला है। बाकी आप आगे आने वाले दिनों में इसके शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए